आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब बात आती है जमीनी हकीकत की तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। मोहला मानपुर के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के प्राथमिक शाला तेली टोला की स्थिति को देखकर यह साफ हो जाता है कि सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे है। स्कूल का जर्जर भवन एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे बच्चे महीनों से मंदिर के अतिरिक्त कक्ष में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। इस असहनीय स्थिति में बच्चों को न तो पर्याप्त जगह मिल रही है और न ही कोई बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। अंबागढ़ चौकी के तेली टोला गांव के स्कूल में पहले से लेकर 5वीं तक के करीब 40 बच्चों को अब तक मंदिर के अतिरिक्त कक्ष में पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये स्थिति महीनों से बनी हुई है और इससे बच्चों की पढ़ाई में भारी परेशानियां आ रही है। कक्षाओं का एक ही जगह पर होना बच्चों के लिए अध्ययन में मुश्किलें पैदा कर रहा है और इससे न केवल बच्चों का ध्यान बढ़ता है, बल्कि उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल भवन के जर्जर स्थिति के कारण बच्चों को सही तरीके से शिक्षा मिल पाना मुश्किल हो रहा है। हम पहले वहाँ पढ़ते थे, वहाँ का छत गिरता था, इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। कक्षा पहली से 5वीं तक हम सब यहाँ पढ़ते हैं। इसका परेशानी है। और हमें पढ़ने में पढ़ाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, हल्ला होता है। हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते अच्छे से। बहुत हल्ला होता है, पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता हमको। वहाँ का छत झरझर हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। हमारा स्कूल जर्जर हो गया है, वहाँ का छत गिरता है तो हम लोग को पढ़ने में दिक्कत जाता है। यहाँ का भवन छोटा सा है। यहाँ पहली से 5वीं तक बैठते हैं तो हम लोग का पढ़ाई अच्छा से नहीं होता। इस समस्या के समाधान के लिए गांव के लोग और पालक जिला स्तरीय अधिकारियों से लगातार नई बिल्डिंग बनाने की अपील भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही नया भवन नहीं बनाया जाता है तो वे स्कूल में ताला लगा देंगे। बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जर्जर होने के कारण जो है हम लोग सामुदायिक भवन में ताला लगा रहे हैं। इसकी सूचना हम बीओ को और गांव वाले के सामने भी बीओ सर आए थे, वो बोले नया भवन के लिए हम जल्दी प्रयास करेंगे, पर आज तक से अभी तक कोई स्वीकृति की कोई सूचना नहीं मिली है हमें। अब इससे क्या है, बच्चे को पढ़ाने में भी बहुत परेशानियां होती हैं। अब हमारे यहाँ 40 बच्चे दर्जे संख्या है और 4 बालवाड़ी वाले हैं, तो इस कारण यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था जो बहुत चरमरा गई है। इसके बारे में हम लोग उच्च अधिकारी बीओ साहब को भी कई बार दे चुके हैं, मगर आज तक कोई इसके नया भवन के लिए कोई अभी तक का स्वीकृति का कोई सूचना नहीं मिला है। हमार बच्चा मन ला बहुत परेशानी होते भाई, स्कूल जर्जर हो गए तेकर वजह से एक ठन क्लास में 42 बच्चा पढ़ा थे, तो पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती। साल भर के पढ़ाई पूरा नुकसान हो गए है। अच्छा से ध्यान नहीं देते। सरकार भी यहाँ 2-3 बार हम चक्कर काट रहे मोहला चौकी के, तो निवेदन है कि जल्दी ध्यान दे भाई। वहीं ग्रामीणों और पालकों ने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री से भी
स्कूल के लिए नया भवन बनाने की मांग की। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से इस गंभीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है और बच्चों का कहना है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि एक ही कमरे में सभी कक्षाएं चल रही है और संसाधन भी न के बराबर है। आप मन देख लो कि हमार 23 टोला के स्कूल एकदम जर्जर हो गए और बच्चा मन ला पढ़ाई में भी दिक्कत होते। हमार बच्चा मन हा शीतला मंदिर के प्रांगण में एक साथ बैठ के पढ़ाई करत है, जो कि ओकर पढ़ाई है ठीक से नहीं हो पाती। आप मन से विनती है नया स्कूल भवन जल्दी शुरू करे, जेकर से हमार बच्चा मन के भविष्य भी बने रहे। हमारे स्कूल में बहुत दिक्कत है जी, खबर की वो आवेदन दे चुके हैं और स्कूल में हम बताइए गुरुजी है आके देखें तो हम तुरंत आवेदन दे के मन लाइन और लाइन तन देखी तन कथे कि मैं तुरंत बनवात में से किस और बाद में हम मोहल्ला तक के चल दें, मुख्यमंत्री तक चल दें और एक ठन स्कूल में हमारे लड़का मन पढ़ा थे और वो कैसे ढंग के पढ़ी। अब ही हम बार बार कहते चले बन ही के थे, तब हम अभी परीक्षा ते देखा था अब ज्यादा हुई थे हम बंद करबो। स्कूल में हमार पढ़ाई बहुत तकलीफ होती, हमारे बच्चे मन काला पढ़ी पहली से 5वीं तक के है और 2 जन शिक्षक एक ठन कमरा में सफा मन गुंजाए वो काला गोठे और काला पढ़ाई मन पढ़ा से पर बच्चे मन तो सुन नहीं सकत है। वहीं इस बीच जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग से जर्जर भवनों की स्थिति की समीक्षा की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले ही जर्जर भवनों के लिए नवीन भवन के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। कलेक्टर का कहना था कि तेलीटोला स्कूल के लिए भी नया भवन बनाने का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाएगा। साथ ही कलेक्टर इस समस्या का समाधान प्रशासन द्वारा जल्द ही किया जाएगा और स्कूल के लिए एक नया भवन बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। हालांकि कलेक्टर ने ये भी कहा है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। देखिए, मैंने कल ही शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की पूरी डिटेल समीक्षा की। किन शालाओं में जर्जर भवन है, किन शालाओं में जर्जर के लिए प्रस्तावित करना है, किन जगहों में भवन की आवश्यकता है। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे भवन सैंक्शन भी किए हैं जो जर्जर थे और आगामी समय में आप जो बता रहे हैं उन केंद्रों का भी एस्टिमेट मंगा करके वहाँ पर हम सैंक्शन करेंगे। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे भवन हैं, जैसा कि उन्होंने जानकारी किया, लगभग 30+ अबव कुछ भवन है जो काफी जर्जर स्थिति में। उसका एक मैंने कहा है कि आरईएस से एक मूल्यांकन रिपोर्ट ले लें। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर यदि इसको डिसमेंटल करने की जरूरत होगी तो डिसमेंटल की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे और डिसमेंटल के साथ साथ में उसमें नए भवन यदि हम शासन स्तर पे प्रपोज कर रहे हैं तो वो भी करेंगे और साथ साथ में जो जिला स्तर पे सैंक्शन हो सकता है उसको हम जिला स्तर। ये मामला न केवल इस गांव के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये पूरे जिले और राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में स्थित स्कूलों की जर्जर हालत इसकी पोल खोल रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान करता है और बच्चों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित शिक्षा का माहौल सुनिश्चित करता है या नहीं। ये खबर हमें भेजी है मोहला मानपुर से हमारे संवाददाता नीलकंठ साहू ने। मेरा नाम है सिमरन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।